हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं सुजीत वर्मा आ गया हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड वीडियो लेक्चर लेकर के। आई होप आपने पिछला वीडियो लेक्चर देख लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप बेसिक वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले बेसिक बातें जानना बहुत ज़रूरी है। और चलिए एक दो लाइन मैं यहाँ से आपको रिकॉल भी करवा दे रहा हूँ। ये हमारा पिछला वीडियो लेक्चर का एंड टॉपिक था, और मैंने आपको यहाँ बताया था कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इस बात को कैसे एक्सपेरिमेंटली देखा गया, और कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, इसको भी एक्सपेरिमेंटली कैसे देखा गया। ये सारी बातें जानने के बाद फिर हमने ये देखा था कि जब जिंक के साथ कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखा गया तो कॉपर मेटल बनता हुआ दिखाई दिया और साथ में हीट प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझाया कि वी वांट इलेक्ट्रिसिटी नॉट हीट। अब अगर जिंक और कॉपर से हमें इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो हमें फिर किस तरीके का अरेंजमेंट करना होगा, ये हमें जानना है। लेकिन इस वीडियो को समझने के लिए आपका पिछले वीडियो लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसे ज़रूर देखें। और आई होप कि आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे। आप ऐसे ही अपना प्यार बना के रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर ये आपको बेनिफिशियल लगता है तो वीडियो को लाइक दें। ऐसा लाइक करने से हमारा थोड़ा सा और एनर्जी इंक्रीज़ होता है, हमें और वीडियोज़ बनाने के लिए एंथुसियास्टिक हो जाते हैं हम लोग अंदर से। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके पहले मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में ये बता दिया है कि कैसे जिंक और कॉपर को हमने साथ में रखा और हीट प्रोड्यूस हुआ और कॉपर मेटल बना। और आपको ये याद भी करा दिया है कि ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देखिए, बिल्कुल भी आप केमिस्ट्री नहीं जानते ना, फिर भी टेंशन मत लीजिए, आपको एक बात बताऊंगा, एक छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए अभी मैं सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे डिस्कशन करूंगा और थोड़ा सा बेसिक्स बताते हुए चलता हूं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जो अपने आप हो, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होने वाला है। इससे केमिकल एनर्जी बनेगी, और जिस केमिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या यूँ कहिए इलेक्ट्रिसिटी में। और इस सेल को क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलिए सबसे पहले देखता हूं क्या इसका पिक्चर होना चाहिए हमारे पास। यहां हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया है और इसमें हमने कॉपर का रॉड डाल दिया। या एक काम करते हैं, इससे बेटर ये होगा कि पहले हम लोग इस तरफ जिंक को ले लेते हैं, उसके बाद कॉपर को उस तरफ लिया जाएगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए चीज़ें। जिंक सल्फेट का हमने लिया सॉल्यूशन और यहाँ ले लिया है जिंक का रॉड। देन दूसरी तरफ हमने ले लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और इसमें हमने डाल दिया है कॉपर का रॉड। जैसा कि आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बता दिया जा चुका है, और अब आप याद भी कर लें कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये सारी बातें आपको और डिटेल में आगे मालूम चलेंगी। तो जब हमने जिंक के रॉड को कनेक्ट कर दिया, बीच में हम एक यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देते हैं ताकि इस बैटरी का ईएमएफ आपको मालूम चले, और साथ में चलिए एक की लगा दे रहे हैं यहाँ पे, जिसको जोड़ करके हम करंट का फ्लो करवा लेंगे। ये हमने वायर के थ्रू इसे कनेक्ट कर दिया। बीच में हमने एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, जिससे आप सेल का ईएमएफ जान पाए। गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब यहाँ पर जैसे ही जिंक और कॉपर को आप इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, तो पिछले क्लास में जैसे आपको बताया, फिर से बता रहा हूं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये तो आपको मालूम है। तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक आयन है प्रेजेंट, और अब क्या हो रहा है ध्यान से सुनिएगा। जिंक का जो रॉड है उसमें से जिंक आयन बाहर निकल रहे हैं। जिंक आयन बाहर निकल रहे क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज होता है, तो जब ऑक्सीडेशन होता है
तो जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक आयन में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, +2 चार्ज। तो इसमें से जिंक आयन बाहर निकल रहे हैं और इस रॉड पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहा है। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है? कॉपर आयन है, सल्फेट आयन भी है, यहां पर भी जिंक आयन है, साथ में सल्फेट आयन भी है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की टेंडेंसी होती है आयंस में डिसोसिएट होने की। देन आप देखेंगे कि जो कॉपर आयन है वो यहां पर प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन जब जिंक रिलीज कर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे डिपॉजिट हो रहा है, जो इस सर्किट के थ्रू होते हुए, वायर के थ्रू होते हुए इस तरफ जा रहे हैं। ओहो, इसको तो जोड़ना पड़ेगा, जब तक ये जोड़ेंगे नहीं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे कैसे? लीजिए, हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब जब हमने कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू होते हुए यहां पर आ रहे हैं रॉड पर। और ये कॉपर आयन उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए कॉपर के रॉड पर जा रहे हैं। कॉपर आयन जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए जो जिंक ने रिलीज किया है और सर्किट के थ्रू होता हुआ, वायर के थ्रू होता हुआ यहां पहुंचा, उनको लेने के लिए कॉपर आयन वहां पे गया। देखिए स्टेप वाइज समझिएगा, जैसे जैसे बता रहा हूं। तो कॉपर आयन उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर में कन्वर्ट हो गया। जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया था कि इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं और इसे कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है? एनोड पर। रिडक्शन हमेशा कहाँ होता है? कैथोड पर। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जहां पर एनायन जाते हैं, जहां पर एनायन जाते हैं उसे एनोड कहा जाता है, जहां कैटायंस जाते हैं उसे कैथोड कहा जाता है। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, आप देखिए यहाँ रॉड पे नेगेटिव चार्ज है तो इसे हम एनोड कहेंगे। एनोड पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, आप बिल्कुल रटिएगा मत कि एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जहाँ एनायन जाएगा उसे एनोड कहेंगे, जहाँ कैटायन जाएगा उसे कैथोड कहेंगे। यहाँ कॉपर आयन गया इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, इसे हम क्या बुला रहे हैं? कैथोड। और यहाँ कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसे एनायन क्यों बुला रहे हैं? इसे कैटायन, इधर एनायन गया तो एनोड, इधर कैटायन गया तो कैथोड। नाउ 2 पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कॉपर लेस रिएक्टिव था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। जिंक आयन बना, कॉपर आयन से कॉपर बना, तो हो क्या रहा है कि ये जिंक का रॉड ऑक्सीडाइज होने के कारण धीरे धीरे पतला हो रहा है। जिंक का रॉड धीरे धीरे पतला हो रहा है क्योंकि खत्म हो रहा है जिंक धीरे धीरे। और कॉपर के रॉड पर कॉपर आयंस जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? कॉपर में। तो कॉपर का रॉड धीरे धीरे मोटा हो रहा है। लेकिन अगर आप ठीक ठाक फिजिक्स जानते हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर इलेक्ट्रॉन जा तो रहा है, ठीक है, और जैसा कि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड होगा, एनोड टू कैथोड होगा, तो करंट का फ्लो कैथोड टू एनोड होगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी नहीं हो पाया है। हमने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का तो अरेंजमेंट कर दिया, लेकिन हमने आयंस को अभी तक कुछ भी अरेंज नहीं किया। यूं कहिए हमने अभी तक सर्किट पूरा नहीं किया। तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का तो हमने अरेंजमेंट लगा दिया, लेकिन अगर आप फिजिक्स के जानकार हैं, आप फिजिक्स भी साथ में पढ़ते हैं, तो आपको डेफिनेटली मालूम होगा कि अभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी सर्किट पूरा नहीं हुआ है। अभी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हुई है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हुई है क्योंकि आप देखो, खुद भी सोचो ना जरा, ये जिंक का रॉड है। अब इस जिंक के रॉड से बार बार जिंक बाहर गिर रहा है, जिंक आयन, जिंक आयन, जिंक आयन, जिंक आयन गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होगा या नहीं? कॉपर आयन, कॉपर आयन, कॉपर आयन, कॉपर आयन उड़ उड़ के जा रहा है कॉपर के रॉड पर, किस लिए जा रहा है? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए।
तो सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट आयन तो पड़े हुए, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन निगेटिवली चार्ज हो जाएगा कि नहीं। यहाँ सल्फेट आयन बचते जा रहा है, यहाँ जिंक आयन बचते जा रहा है। जब सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा इधर वाला, तो जिंक रॉड अपने आप इलेक्ट्रॉन रिलीज करना बंद कर देगा, सेल विल स्टॉप वर्किंग। तो अभी हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करवानी पड़ेगी, तभी करंट का फ्लो हो पाएगा, स्मूथ फ्लो ऑफ करंट हो पाएगा। इन आयंस का भी कुछ करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा रिलीज हो रहे हैं, एक्स्ट्रा आ रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, इनको भी न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सामने आने जा रहा है, सॉल्ट ब्रिज। लेकिन उसके आने से पहले आप एक बार इसको रिकॉल कर लीजिएगा कि कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन किया। जिंक का रॉड पतला हो रहा, कॉपर का रॉड धीरे धीरे मोटा हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, सब कुछ तो आपको बताया पहले भी, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर और देख लिया। चलिए यहाँ अब हम लोग सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज कुछ और नहीं, एक उल्टा हुआ यूट्यूब है। वो यूट्यूब नहीं जहाँ हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इन्वर्टेड यूट्यूब। और इस इन्वर्टेड यूट्यूब के अंदर दो चीज़ें भरी हुई हैं। एक भरा हुआ है इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा हुआ है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्लस आगार जेल। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में जैसे कि KCl, जैसे कि K2SO4 या फिर अमोनियम सल्फेट। अब इन सब के भरने की वजह क्या है सब बताऊंगा डिटेल में, कोई टेंशन नहीं लेना आपको। लेकिन पहले तो ये देख लो भरा क्या है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, नाम से पता चल रहा है ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो रिएक्शन कहीं ना कर जाए, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। मैं पॉइंट्स आपको लिख के भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप अच्छे से इस डायग्राम को अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें, बना लें, चीज़ों को समझ लें, क्योंकि मैं अभी आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें हटाऊंगा और सॉल्ट ब्रिज के बारे में लिखूंगा कुछ पॉइंट्स। लेकिन अभी तक क्या क्या हुआ है, हमने इलेक्ट्रॉन के जाने का अरेंजमेंट तो कर दिया है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा एनोड टू कैथोड, तो करंट का फ्लो उल्टा होता है, आपको मालूम होगा, कैथोड टू एनोड। लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी मेंटेन नहीं हुई है, ठीक है। तो इसे मेंटेन करने के लिए हम किसको लेकर के आ गए हैं? सॉल्ट ब्रिज को। ओके, तो चलिए अब सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या क्या चीज़ें भरी हुई हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है यहाँ पे, वो क्या करके देगा? मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम क्या है। जिंक आयन इकट्ठा हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज सोल्यूशन, सल्फेट आयन इकट्ठा हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज सोल्यूशन, सब कुछ है। तो इन्हें भी न्यूट्रल करना है। अभी क्या करेगा सॉल्ट ब्रिज आकर वो समझेंगे, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप वीडियो पॉज करके इसको बना लीजिए अपने पास। चलिए मैं थोड़ा हट जाता हूँ। चले थोड़ा सा ये सब हटा दें। सॉल्ट ब्रिज बैटरिया बहुत बड़ा हो गया है, हटा देगा। बना लिए आप लोग, साइड में बैटरी छोटा बना देंगे, चलेगा? हटा देते हैं। नहीं बनाएंगे तो वीडियो पॉज करके चाहे स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिएगा। हम इसे साइड में छोटा सा बना देंगे अभी भी, तभी तो समझा पाएंगे। देखिए ये अपना दो गो सोल्यूशन है। यहाँ पे रॉड था जिंक का, यहाँ रॉड कॉपर का। देखिए पिक्चर मत जाइएगा, हम डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इसको कनेक्ट कर दिए, एक तो गैल्वेनोमीटर लगा दिए, इसको कनेक्ट कर दिए थे वायर से। चाहिए तो बैटरी ट्यूब लगा लीजिए, बाद में बत्ती पंखा चलाइएगा। इन्वर्टेड यूट्यूब डाले थे, जिसको हम कह रहे थे कि सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज है। इसमें सोल्यूशनमा किसका था? जिंक सल्फेट का। इसका सोल्यूशनमा किसका था? कॉपर सल्फेट का। इसको आप क्या बुला रहे थे? एनोड। और इसको क्या बुला रहे थे? कैथोड। यहाँ हो रहा था ऑक्सीडेशन, जिंक
से बन रहा था जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ले करके क्या बना रहा था, कॉपर। ई हो गया हम लोगों का पूरा पिक्चर छोटा सा, बाकी जगह ये बच गया, अब लिख देंगे उसमें का। तो सॉल्ट ब्रिज का काम, हाँ भैया सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या क्या था, सॉल्ट ब्रिज के अंदर था इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्लस अगार जेल। अरे अगार जेल कुछ नहीं करता है, इसको थोड़ा स्टिकी बना देता है, जेली टाइप बना देता है, जेली टाइप, नहीं तो कहीं इसके अंदर से उलट के फिर सोल्यूशन में मत गिर जाए। ठीक है, ये रॉड धीरे धीरे हम लोगों का पतला हो गया था जिंक आयन बना बना के, और यहाँ कॉपर का रॉड धीरे धीरे मोटा हो रहा था, कॉपर वहाँ डिपॉजिट हो रहा था। अब देखिए सॉल्ट ब्रिज में हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया वो हम लिखे थे KCl, K2SO4, या फिर अमोनियम सल्फेट भी आप ले सकते हैं। इन सब को लेने का ये रीज़न था कि आपको मालूम होगा कि पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और उसका जो सॉल्ट होता है वो उतना ही लेस रिएक्टिव होता है। मतलब हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेने का रीज़न क्या है, जस्ट बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट ईदर विथ कैथोड और एनोड, किसी के साथ रिएक्शन मत कर जाए, इसलिए हमने इनर्ट इलेक्ट्रो। मान लीजिए कि आप FeSO4 ले लेते, FeSO4 ले लेते ना, तो यहां जिंक आयन सब भरा हुआ है और यहां सल्फेट आयन भरा हुआ है, तो हमको जिंक आयन और सल्फेट आयन को वहां से न्यूट्रल करना है निकाल करके। तो अगर आप FeSO4 ले लेते तो उसमें का जो आयरन है, जिंक उस FeSO4 के साथ रिएक्शन कर जाता, और जिसको न्यूट्रलाइज करना है वो रिएक्शन नहीं करके दूसरा रिएक्शन हो जाता। तो हमें रिएक्शन नहीं होने देना है, इसलिए हमने कैसे इलेक्ट्रोलाइट लिया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जो एकदम लेस रिएक्टिव, मतलब समझो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। ठीक है, अब काम क्या है इसका, इट मेंटेन्स, जो सॉल्ट ब्रिज इसका दूसरा पॉइंट, इट मेंटेन्स या इट कंप्लीटेड, पहले लिखो, इट कंप्लीटेड द सर्किट बाय अब टेकिंग Zn+2 फ्रॉम ऑक्सीडेशन हाफ। देखो भैया, इसको ऑक्सीडेशन हाफ भी कहा जाता है, और इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन हाफ। तो Zn+2 कहाँ से उठाएंगे, ऑक्सीडेशन हाफ से, एंड SO4 फ्रॉम रिडक्शन हाफ। अब ये क्या करेगा कि यहां से जो K+ है वो सल्फेट आयन को यहां से उठाएगा, और जो सल्फेट आयन है जो अभी K2SO4 वाला, वो जिंक आयन को यहां से उठाएगा और दोनों को मिला देगा, पॉजिटिव इधर से खींचेगा, नेगेटिव इधर से खींचेगा, दोनों को रिएक्शन करा देगा। तो जिंक आयन और सल्फेट आयन मिलकर क्या बना लेगा, ZnSO4। तो इससे क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी था वो मेंटेन हो गया, सर्किट पूरा हो गया, आयंस को भी हमने निपटा दिया। तो सॉल्ट ब्रिज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एक और इंपॉर्टेंट रोल, इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ करंट, गुड फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट को मेंटेन करता है बाय मोबिलिटी ऑफ आयंस। ये जो आयंस हैं इनको मोबिलाइज करके, मिला करके ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को और बेटर बनाता है। क्योंकि आपको बताया ना कि अगर ये सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करना बंद कर देगा, है कि नहीं, और यहाँ बहुत नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो भी सेल विल स्टॉप। तो इसलिए सॉल्ट ब्रिज ने आकर के सर्किट को तो पूरा किया ही किया,
साथ साथ इसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन कर डाली, और जिंक आयन और सल्फेट आयन को यहां से खींच करके इसने आयन को भी न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब पूरा सर्किट कंप्लीट। अब यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन, देखिए आपको ना पूरा पूरा नहीं याद करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा चीजों को ध्यान दें। जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, अपने आप हो रहा है, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन किया, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, जिधर एनायन जा रहा है वो एनोड नेगेटिव, जिधर कैटायन जा रहा वो कैथोड पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के जाने का अरेंजमेंट था, तो अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एनोड से कैथोड, तो करंट का मूवमेंट कैथोड से एनोड, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं थी, उसके लिए कौन आया? सॉल्ट ब्रिज आया। सॉल्ट ब्रिज आके, अब सॉल्ट ब्रिज में कौन कौन लोग हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्लस अगर जेल, ताकि स्टिकी हो जाए अगर जेल से। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों डाला? ताकि वो किसी कैथोड या एनोड पे जाकर कहीं रिएक्शन न कर डाले। हमको उसको रिएक्शन थोड़ी कराना, हमको तो जिंक आयन सल्फेट आयन को खींचना अंदर से। तो जिंक आयन सल्फेट आयन को खींच करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, आयन बैलेंस, ऑल सेट। अब कोई दिक्कत नहीं है, सर्किट पूरा हो गया। सर्किट पूरा हो गया, तब करंट का फ्लो शुरू हो गया। तो अब यहां पर देखा गया कि ये जो गैल्वेनोमीटर था, यहां पर 1.1 वोल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, 1.1 वोल्ट नजर आ रहा था। हर एक सेल का अपना अपना ईएमएफ होता है, हर एक सेल का अपना अपना ईएमएफ होता है। सीधा भाषा में समझे, हर एक बैटरी कुछ ना कुछ वोल्ट का होता है। तो ईएमएफ कितना आ रहा था इस सेल का? 1.1 वोल्ट। ठीक है, पूरा कंप्लीट। इलेक्ट्रिसिटी आने लगा है, बैटरी उटरी लगाइए, और बैटरी उटरी से आप अपना बिजली पंखा चला सकते हैं। क्लियर है? अब आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं इस वीडियो का। यार देखो, समझ में ना आए कोई पॉइंट तो उसको दोबारा देखना, हमने तो पूरी कोशिश की कि तुमको डिटेल में समझाया जाए एक एक बात। तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज का काम हो गया। चलते हैं इसी में अगले टॉपिक की तरफ। क्या होगा अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल इस सेल को दे दें? इस सेल का पोटेंशियल कितना? 1.1 वोल्ट। ये आ रहा आपका मेजरमेंट में। अब हमें बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाना है। सर्किट इसने पूरा किया, सॉल्ट ब्रिज ने। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अगला वीडियो जो होगा ना, इसी पर न्यूमेरिकल सेटअप, प्रेजेंटेशन, एक एक चीज लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप बस ध्यान से चीजों को पढ़ते रहे, और इतना डिटेल अगर कोई करा दे तो मुझे बताओ। आप चलो यहां पे, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, कि अगर एक्स्ट्रा दे देते हैं इसमें तो क्या होगा? पोटेंशियल, एक्स्ट्रा पोटेंशियल दे दें तो क्या होगा? हो गया? लिख लिए? फटाफट करो भाई। इस सेल का बढ़िया बढ़िया नाम भी है, सेल का नाम भी है अच्छा अच्छा। ये हटा दें वाला सॉल्ट ब्रिज का कहानी। सेल का नाम बढ़िया बढ़िया है। इसको गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। एक साइंटिस्ट है, उसके नाम पे वोल्टाइक सेल भी कहा जाता है, और डेनियल सेल। मेनली ये डेनियल सेल है। एक टाइप का माने गैल्वेनिक सेल भी है, लेकिन डेनियल सेल, मैंने डेनियल सेल में आपको मतलब कॉपर और जिंक का कनेक्शन है। बाकी गैल्वेनिक सेल में आप और भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिए, आप आगे देखेंगे गैल्वेनिक सेल तो उसको भी हम लोग बुला लेंगे जिसमें कि दोनों ही में सेम सॉल्यूशन भर दिए, इसमें भी HCl उसमें भी HCl, या दूसरे जगह दूसरा इलेक्ट्रोलाइट भर लिया। लेकिन डेनियल सेल यही है, डेनियल सेल
यही है डेनियल सेल, जिंक और कॉपर वाला। ठीक है, चलिए आप इसका पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए, गर्मी बहुत है। लास्ट टॉपिक चलें, क्लियर? हाँ भाई, अब है एक्सटर्नल पोटेंशियल। एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा रहे हैं, बाहर से बैटरी वैटरी ले लिए और बाहर से इसको ले जा करके इसका पास जोड़ दिए। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड में इधर जोड़ दिए एक तो, इस इलेक्ट्रोड में इधर जोड़ दिए एक तो अगर आप एक्सटर्नल पोटेंशियल ईपी एक्सटर्नल पोटेंशियल लेस देन 1.1 वोल्ट लगा रहे हैं, लेस देन 1.1 वोल्ट लगा रहे हैं। 1.1 वोल्ट क्या? इस सेल का ईएमएफ है, इस सेल का पोटेंशियल है, जितना वोल्टेज जनरेट कर रहा। जब आप 1.1 वोल्ट लगा रहे हैं से कम दे रहे हैं आप बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल, सेल वर्क्स एज इट वाज, जैसे काम कर रहा था वैसे ही काम करेगा, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां? कैथोड से एनोड से कैथोड की तरफ, और करंटवा कहने से कहने जाई, करंटवा जाई कैथोड से घड़घड़ाते हुए कौन तरफ? एनोड की तरफ। और रिएक्शन कैसन हुई? जिंक से बनेगा जिंक आयन और कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के बना लेगा कॉपर। ई रिएक्शन होगा एनोड पर और ई रिएक्शन कहां होगा? कैथोड पर। रिएक्शन लिखना सीखो, फुल सेल रिएक्शन बहुत जरूरी है आगे के लिए। इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, जिंक प्लस कॉपर आयन से बना जिंक आयन प्लस कॉपर। और पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है और इनमें क्या प्रोड्यूस होगा था? बिजली, करंट। इनमें क्या प्रोड्यूस होगा था? करंट। ठीक है, काम हो गया अपना। एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर तुम लेस देन 1.1 वोल्ट अप्लाई करोगे तो सेल वैसे ही काम करेगा जैसा वो पहले काम कर रहा था। मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एनोड से कैथोड, करंट का मूवमेंट कैथोड से एनोड, और एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। क्लियर है? नाउ एक्सटर्नल पोटेंशियल, इफ वी आर अप्लाइंग एक्सटर्नल पोटेंशियल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, देन क्या हुई? चलो देखते हैं, करो नोट करो फटाफट। कर लिया? अन्यथा स्क्रीनशॉट ले लो भाई, नहीं तो बहुत ही लंबा फालतू का वीडियो हो जाता है इस सब चक्कर में। असल अपलोड करें माथा खराब हो जाता है। हाँ चलो, अब एक्सटर्नल पोटेंशियल जो लगा रहे हैं, अगर वो 1.1 वोल्ट के बराबर है, सेल विल स्टॉप वर्किंग। सेल काम करना बंद कर देगा अगर तुमने बाहर से जो पोटेंशियल लगाया है वो भी 1.1 वोल्ट है, मतलब इस सेल के पोटेंशियल के बराबर। आगे चलें, इस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया, सेल विल स्टॉप वर्क। ठीक, कहीं से रिएक्शन नहीं हो रहा। नंबर 3, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट लगाया तो क्या होगा? ई होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो उल्टा होने लगेगा। मतलब कैथोड से एनोड की तरफ, और करंट का मूवमेंट तो अपोजिट होता है, वो कहां से कहां चलेगा? एनोड टू कैथोड। मतलब समझ आया कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा देते हैं तो काम ही उल्टा शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैथोड से एनोड की तरफ, वाइल कॉपर इज लेस रिएक्टिव बट
ड्यू टू एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट कॉपर विल लूज इलेक्ट्रॉन। कॉपर जबकि लेस रिएक्टिव है जिंक से, लेकिन एक्सटर्नल पोटेंशियल जब 1.1 वोल्ट से ज्यादा होगा तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस करना स्टार्ट कर देगा। तो रिएक्शन कैसा होगा? कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और जिंक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल, कॉपर प्लस जिंक आयन से बनेगा जिंक प्लस कॉपर आयन। यह तब होगा जब एक्सटर्नल पोटेंशियल इस बैटरी के पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक और यहां पे हमको याद आ रहा है कि अब इस सेल का जो बिहेवियर होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह हो गया। किसकी तरह? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था ना कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाएगा। मान लीजिए किसी सेल में आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और तब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस सेल को क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और पहले तो स्पॉन्टेनियस काम हो रहा था, अपने आप काम हो रहा था, है कि नहीं? तो उसको हम क्या बुलाते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अब इसका बिहेवियर जब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा लेंगे तब उस केस में कॉपर लेस रिएक्टिव है, लेकिन फिर भी कॉपर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और जिंक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? देखिए वीडियोस आएंगे, टॉपिक डिटेल में पढ़ाया जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको जो पढ़ाया है तो आप अपना एनसीईआरटी निकाल लें और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला 1-2-3 पेज, हमको लगता है 2-3 पेज आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो ये अगले क्लास में जब आएंगे तो आपको एकदम इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाएगा, उसके बाद रिएक्शंस कैसे लिखे जाएंगे, फुल सेल रिएक्शन, मतलब जिसमें बच्चे जनरली कमज़ोर होते हैं, थोड़ा उनको हेजिटेशन होता है, वो हम दूर करेंगे पहले। साथ साथ सेल का ईएमएफ निकालने का क्या मेथड है, वो कैसे निकाला जाएगा ईएमएफ। उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे बातें होंगी अगले क्लास में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है वो बातें होंगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, ये सारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये सब आपको अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तब तक आप इस वीडियो लेक्चर को देखें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हम और वीडियो बनाने के लिए हमारे अंदर थोड़ा उत्साह भर जाता है। दिन भर हमारे क्लासेस ऑफलाइन चलते हैं, लेकिन जब भी हमें समय मिलता है बीच में, हम और अजीत सर कोशिश करते हैं कि वीडियोस बना करके आपको प्रोवाइड करें, ताकि जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पा रहे वो घर बैठ करके कुछ पढ़ाई कर सकें अपने से। तो इससे हमारा उत्साह और बढ़ेगा। आप अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो। और अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे हम लोग और बहुत सारे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, सावधान रहें, सतर्क रहें, जय हिंद, पढ़ते रहें।